कहाँ तक आए थे? हाँ कविता जी बोल सकते हो। जी मैम। हाँ बताओ फिर। सभी जन खाना खाने के बाद उनके ऑफिस या काम पे चले जाते हैं, वहां तक आए थे। ओके ओके ओके, मतलब आपको याद आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? चलिए, हमने इसके यस मैम। कौन से शहर में गए थे याद आ रहा है? हम गए थे शिमुजी शहर में। चलिए, शिमुजी शहर का वातावरण कितना अच्छा है। सुबह हो गई है, 9 बजे है, हमारी घड़ी में 9:15, मतलब लगभग 15 मिनट का फासला। 4 बजे सब लोग उठते हैं, घंटी बजते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं, अपना कार्य करने लगते हैं। रहन सहन का किसी पर भी बोझा नहीं है। मिल बांट के सारे कार्य वो लोग करते हैं। हाथ मुंह धोकर फिर से तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं प्रार्थना घर में, और उसके बाद में नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं दूसरे, और वो अपने हाथों में सामान लेते हैं सफाई का और निकल पड़े हैं। टोली टोली से घुसते हैं कि प्रार्थना मंदिर में घुसते, सभागृह में, संडास घर में, स्नान घर में, और अपना अपना कार्य वो निरंतर रूप से करते हैं। हाथ धोते हैं, सफाई पर कपड़े को कोई दाग न पड़े इसके लिए भी जो कपड़ा बांधा था उसे निकाल देते हैं, खेती का काम करते हैं। और कोई ऑफिस में जाता है, कोई रसोई को, कोई उद्योग को, कोई पढ़ने को, अपना अपना काम वो संभालते हैं। यहाँ तक आए थे हम लोग या इसके आगे गए थे? इसके आगे गए थे। मालक कौन है, नौकर कौन है, इसका पता नहीं चलता है। किसी के पास दफ्तर है और किसी के पास छोटा ऑफिस, सभागार, कमरे में टेलीफोन लगे हैं, और परस्पर को बड़े परस्पर को मतलब बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ वो दिखाई देते हैं। 11 बजे बराबर अपने स्थान छोड़कर भोजन को निकलते हैं। ऑफिस को बंद करने का कुछ काम नहीं है, और सब मिलकर परोसकर खाते। खाना भी मिल गया था, उम्दे फल भी हम लोगों को मिल गए थे। याद आ रहा होगा खरबूजा आपको, सेब जो होता है ना, मतलब एप्पल, तो कितना बड़ा होता है, खरबूजे के बराबर बड़ा होता है। टोमेटो हाथ में नहीं समाता, इतना बड़ा होता है। हर प्रकार की चीजें होती, बड़ी से बड़ी महंगी, और मानो वह भी प्रसन्न है वो खाकर। और आदमी और स्त्रियां लाल ही है क्योंकि वो फलों को अधिकतर खाते हैं। और सबके पास दर्दी अपने हाथों से वो काट रहे, खा रहे, हंस रहे हैं, और कोई मच्छी मांस खा रहा है, कोई वेजिटेबल डबल रोटी खा रहा है। उठे, अपना सामान, साथियों के बर्तन उठाए, धो लिए। और नल का जो पानी है इतना तेज है, इतना वेगवान है कि वो अपने हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं, बस नल के नीचे रखो, तुरंत क्लीन एंड क्लियर। बस लौटे चलकर किसी अपने काम को, खेती में जाना चाहता है वो खेती में चला जाता है, अपने ऑफिस में जाता है तो अपने ऑफिस में चला जाता है। बैल का भी काम नहीं है। जोरू और मर्द छोटे छोटे टुकड़ों में अपने ही हाथों से बो लेते हैं, नल का पानी देते हैं, खाद देते हैं, घर के संडास का, मच्छी का, भिन्न भिन्न तरह का कचरा निकाल देते हैं। उसको इतना संभालते हैं, घर का लड़का हो, मतलब छोटा बच्चा जिस प्रकार से उसकी परवरिश माता पिता करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से उस पौधे की परवरिश की जाती, मानो वो उनका बेटा ही हो, लड़का ही हो। क्या क्या उसको मंजा बनाते हैं, मतलब बांस की टट्टियां लगाते हैं। क्या आपने ऐसा प्रयास किया है बेटा कभी, बांस की टट्टियां लगाना? किया है या नहीं किया है? एक्टिविटी किया है या नहीं किया है नहीं आपसे? मैम। क्यों नहीं किया अब तक? चलिए, इस बार हम लोग एक्टिविटी कर पाएंगे यदि कोरोना की महामारी का समय निकल गया, महामारी निकल गई तो हम लोग इकट्ठा जब मिलेंगे तब उस समय में हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे बच्चों को लेकर हमने की थी यह एक्टिविटी, हम लोग कर चुके हैं कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्मदिन पर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस दिन से लेकर एक पौधा लगाया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, वैसे ही जैसे उसके उस घर में, उस परिवार में उस बालक की या बालिका की परवरिश की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से उनका घर का पौधा भी बढ़ता जाता है। तो ऐसी एक प्रविधि एक गांव में हम लोगों ने की थी, और खासतौर पर पूरे ग्राम में स्वच्छता अभियान भी चला था, और पौधों को भी लगाने का प्रयास हम लोगों ने किया था। और वो बच्चे जो भी थे, बच्चे जो थे, लड़के थे, वो खोदने का कार्य करते थे, और लड़कियां वहां पर लगाने का कार्य, मतलब कितने प्यार से संजोया जाता था
दोनों की कारण। और वो घर वाला जो था, मतलब जो घर का मालिक था, वो उसमें पानी खाद डालने का प्रयास करता था, और बीच बीच में वो बच्चों को भिजवाते थे वहां पर देखने के लिए कि देख कर आइएगा, हम उनके साथ में जाते थे। तो ये इस प्रकार की एक्टिविटी हम लोग भी कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा बनी, महामारी ने साथ दी तो। आगे बढ़ते हैं। बांस की टट्टी देखिएगा किस प्रकार से वो बांस की टट्टियां जमाते हैं। मतलब एक पौधा होता है ना, तो उसे कहीं किसी जगह पे उसे काट न दे, कोई खा न ले, डर होता है कि अपन लगा तो देते हैं लेकिन कई प्रकार की बाधाएं होती हैं। मतलब अच्छा लोगों को भाता नहीं है ना, पेड़ पौधे लगा दिए और बस आ गए कोई निकाल के डाल दिए बाहर, ऐसा भी होता है। और जानवर भी रहते हैं, जैसे छोड़ दिए जाते हैं जानवर तो वो भी खा सकते हैं। इस कारण उन्होंने क्या किया, जैसे उसे मंजा बना दिया, बांस की टट्टियों को जमा दिया और अंदर उस पौधे को डाल दिया और नीचे घास डालकर उसको बढ़ा देते हैं। शौक से उसकी सेवा करते हैं और फसल निकलने पर पसीना का निकला धन खुशी से बेचते हैं, खाते हैं और फिर घर को दूसरा धंधा भी करते हैं। एक एक घर में इलेक्ट्रिक के दिए, मतलब दिए तो हैं, दिए से तात्पर्य क्या, लाइट्स। मगर पंखा देखो तो ग्रामोद्योग का, मतलब ग्रामोद्योग का जो पंखा होता है जो हाथ से बनता है, आपको याद आ रहा होगा या होगा भी आपके घर में। और एक बार की फीडबैक कमची को आधा फड़का के उसके बारीक तार निकाले, वे सूर्य किरण की तरह आधे फैलाए, एक कागज ऊपर से चिपकाया, नीचे का डंडा वही और अच्छा पंखा भी वही। घर घर में देखो तो वही पंखा, चाहे मंदिर में चाहे मीटिंग में पंखा। मुझे तो इलेक्ट्रिक का नहीं देखा, मुझे इलेक्ट्रिक का पंखा नहीं देगा से तात्पर्य क्या है, वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पंखा मुझे तो इलेक्ट्रिक का नहीं दिखा। रूपाली मैडम गए थे कि शिमुजी में, कविता गई थी, वैशाली गई थी, मंगला गई थी, कौन गया था? पंखा होगा मैम। हाँ जी, कौन? किसकी? कविता। कविता, आप गए थे शिमुजी नगर में? जी नहीं, मैम मैं तो कौन? शिमुजी शहर में कौन गए थे, कौन बता रहे मुझे टुकड़ों जी इलेक्ट्रिक, महाराज। मुझे इलेक्ट्रिक का पंखा कहीं पर? अरे यार, आप तुकरोजी महाराज को भूल जाओगे, इतना घुलमिल मत जाइएगा। शिमुजी शहर में, जापान में तो हम लोग जाएंगे, जापानीज भाषा को भी आपको सिखाएंगे आज, पता है? जापानीज में सोने को क्या कहते हैं वो भी बताएंगे, गुड नाइट को क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। जहां पर हम शुभ प्रभात कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वहां पर क्या क्या कहते हैं, गुड नाइट को क्या कहते हैं, शुभ रात्रि को क्या कहते हैं, ये बता देंगे आपको। इलेक्ट्रिक का पंखा मुझे तो नहीं दिखाई दिया, मुझे से तात्पर्य तुकडोजी महाराज से है, उनको भूल कर नहीं चलेगा, ध्यान में रखिएगा। यहां तक हम लोग आए थे, करेक्ट है कविता जी? वैशाली, यस मंगला, मैम। यहां तक आए थे या आगे गए थे? नहीं, यहाँ तक आए थे मैडम। ओके, चलिए, क्लियर हुआ आपको? अब उसी तरह के कई उद्योग जो घर घर में हाथों पर चलते हैं, सब घर के लोग कारीगर, लकड़ा छिलेंगे, मकान बनाएंगे, हर काम करेंगे। हर काम में मतलब देखिएगा कि कितने अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं। हमने देख लिया कि वो कितनी पूरे गांव की सेवा करते हैं, ग्राम की सेवा करते हैं, साथ में ऐसा दिखाई नहीं देता है वहां पर कि ये काम मेरा नहीं है। सारे लोग अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं। बस बजे 5, 4 बजे से लेकर वो 5 बजे तक क्या काम करते हैं, निकले घर के बाहर, चले स्नान को। अब चलिए हम लोग उनके स्नान घर की भी बात देखते हैं कि कैसे वो स्नान करते हैं। एक एक स्नान घर में 50 लड़के बराबर नल का पानी ले रहे हैं और बदन को मल रहे हैं। मतलब एक ही वॉशरूम है और एक वॉशरूम में कितने लड़के, कितने लड़के हैं? 50। 50 लड़के हैं। कोई 50। निर्वस्त्र, हाँ, कोई निर्वस्त्र है और कोई वस्त्र प्राप्त किए हुए हैं। मतलब देखिएगा कि ऐसे लड़कों के बारे में उन्होंने बात की कि जो निर्वस्त्र भी है। लड़कियां स्नानघर में, लड़कियां भी वैसे ही हैं और उनमें पहचाना ही नहीं जा रहा है कि कौन किस दर्जे की है। मतलब किसी भी लड़की की पहचान वहां पर नहीं है कि मैं अमीर हूं और आप गरीब हो। वो हर कोई लड़का और लड़की एक ही जैसे वहां पर दिखाई देती है। बस हुआ स्नान, अपने जापानी ढंग की पतली कफनी और जैसे पहनी थी वो आए कमरे में। कमरे में अपना लिबास ठीक किया कि चले प्रार्थना में। जो मिले सिर झुका रहा है, उसी तरह परस्पर का आदर भी बढ़ा है। हर बात में धन्यवाद, हर जगह में आदर, सबसे बात नम्रता की। देखिएगा कितना, कितनी बड़ी क्वालिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, झुकने की।
सिर को झुका नहीं सकते। लेकिन देखिएगा यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि जापानीज जो लोग हैं उनके सिर में बस झुकने की आदत, झुका देते हैं सिर को, मतलब नमन करते हैं। बड़ों के साथ हो चाहे छोटे के साथ, हमें रिस्पेक्टफुली, आदर सूचक भाव भावनाओं को, वास्तविक तौर पर देखा जाए बेटा तो ये अपनी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुंबम की है। अपने परिवार के लोगों को मिलजुल कर बांटना ही हमारा उत्तरदायित्व नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवेश को संभालना हमारा उत्तरदायित्व होता है। लेकिन जब जब भी हम लोग दूसरे देशों पर चले जाते हैं, देखते हैं, दृष्टि कटाक्ष डालते हैं, तो कटाक्ष डालने के पश्चात प्राप्त होता है हमारी भारतीय संस्कृति महान है। लेकिन क्या हमने जापानीज संस्कृति को देखा? नहीं। लेकिन तुकडोजी महाराज ने जापानीज संस्कृति को देखा, परखा, फील किया, अनुभव किया, और उसी सच्चे यथार्थ अनुभवों के जरिए उन्होंने मेरी जापान यात्रा को लिख दिया। तब पता चला कि जैसे भारतीय लोग अपनी भारतीय संस्कृति की उपासना करते हैं, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक वही रिस्पेक्ट हमारे जापानीज लोग भी देते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो जो झुकने वाली बात है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। हर बात में वो धन्यवाद देते हैं, हर जगह में आदर मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नम्रता रखते हैं। नम्रता बहुत बड़ी क्वालिटी है बेटा, और यदि मनुष्य में नम्रता नहीं होती तो मनुष्य कभी विकास की ऊंचाइयों की चोर पर नहीं पहुंच सकता। ध्यान में रखिएगा। तो विकास करना है तो अपने अंदर नम्रता रखनी है, हर किसी को आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, धन्यवाद भी देना है यदि कोई कार्य करता है। देखिएगा कि जब जब भी हम अपने प्रकृति की ओर देखते हैं, भारतीय संस्कृति, प्रकृति, विकृति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। शायद ही आप उन 3 शब्दों को देखे होंगे, समझे होंगे, आचरण में लाने का प्रयास करते होंगे। प्रकृति को लेना है, विकृति को लेना है, संस्कृति को लेना है। डिपेंड करता है बेटा आपकी सेंसिटिविटी पर। आपकी सेंसिटिविटी क्या कहती है, आपकी एक्टिविटी कहाँ पर क्या कार्य करती है, यह आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा कहना है कि यदि हम संतों को पढ़ रहे हैं, संतों का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर संतों की कही हुई हर वाणी को बखान हम लोगों को करना चाहिए, बल्कि बखान नहीं करके हमें अपने आचरण में लाना चाहिए। वही रिस्पेक्ट हमें सबको देना चाहिए, वही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी आनी भी चाहिए, है ना। ये तो ब्रॉड माइंडेड होती है कि जो गलती कर दी बस हमें क्षमा याचना भी कर दी, और जो व्यक्ति क्षमा करता है, क्षमा कर पाता है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा होता है। मतलब क्षमा करने वाला, क्षमा मांगने वाला, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? जी मैम। बड़े आपकी आज्ञा हो तो? जी मैडम। जी मैम। ओके ओके। हाँ, कोई किसी के हर बात में धन्यवाद, हर जगह में आदर, सबसे बात नम्रता की। कोई किसी के कमरे में जाएंगे तो एकदम नहीं घुसेंगे। ये तो मतलब एक मैच्योरिटी की बात है बेटा कि किसी के भी कमरे में यदि एंटर होते हैं तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर यही कार्य करते हैं। लोगों का उत्तरदायित्व क्या होता है कि हम किसी के भी घर में चले जाते हैं। तुकडोजी महाराज का कहना क्या है वो देखिएगा। तुकडोजी महाराज कहते हैं कि कोई किसी के घर में जाएंगे ना तो एकदम नहीं घुसेंगे, पूछेंगे पहले क्या मैं आ सकता हूँ। घर वाला कहता है आइए, और घर आपका ही है, पहले दोनों वंदन करेंगे और फिर इतने धीरे से बोलेंगे, इतने धीरे से बात करेंगे जैसे पति पत्नी बात करते हो। बड़ा प्रेम, बड़ी सरलता, बड़ा आदर, कुछ महत्व की हो तो बड़ी गंभीरता से सोचेंगे और निर्णय लेकर फिर वापस जाते हुए स्वयं झुकेंगे और निकलेंगे। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि यदि हम किसी के भी घर पर जाते तो विदाउट परमिशन हमें नहीं जाना चाहिए। यदि हम घर पर पहुंच गए हैं तो विदाउट परमिशन घर के अंदर हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। मतलब पहले पूछना चाहिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और जब घर वाला कहता है आइए आपका स्वागत है, तो जैसे वो घर वाला कहता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और फिर इतने धीरे से बात करते हैं जैसे मानो कि वो पति पत्नी हो। आप नहीं समझोगे, छोटे हो, लेकिन पति पत्नी की बात धीरे से होती है। मतलब ऐसे कि जैसे कोई पड़ोसी देख ना पाए, सुन ना पाए, बस ऐसे ही बातें वो लोग करते हैं। और साथ में बड़ा प्रेम, बड़ी सरलता, बड़ा आदर, एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे झुकते हैं ना, और झुकने के बाद एक प्रणाम
अपने आप आता है। और ये जो आत्मीयता का भाव होता है ना बेटा, ये अंदर से आना चाहिए, ना कि ऊपरी छोर पर। ऊपरी बात हम लोग अनुकरण करते हैं दूसरे का कि नहीं चलो अपन रिस्पेक्ट दे रिस्पेक्ट दे, लेकिन कभी ना कभी तो आपके अंदर वो सच्चाई आ ही जाएगी, क्रूरता आ ही जाएगी। तो देखिएगा जो भी कार्य कर रहे हो अंतर मन से कीजिएगा, प्रणाम करते जाइएगा, आदर देते जाइएगा, सबको रिस्पेक्ट देते जाइएगा। क्या होता है रिस्पेक्ट देने के साथ आप छोटे नहीं बन जाओगे, बल्कि आपका स्थान बड़ा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अंदर के जूते दरवाजे तक, अंदर के जो जूते होते हैं ना, मतलब घर में पहनने वाली जो स्लीपर होती है वो केवल दरवाजे के भीतर तक, बाहर जाने के जूते अलग। अत्यंत साधारण लकड़े में एक निवार लगाकर चप्पल बना लिया और चले। वैसे ही संडास के अंदर के जूते खड़ाव अलग। देखिए ना, मतलब एक लाइफस्टाइल जो है सिमुजी शहर की, मतलब जापान की जो लाइफस्टाइल है, उसे पूरी तरीके से आप लोगों को सचेत करवाना चाहते हैं तुकड़ो जी महाराज, कि क्या कहना चाहते हैं, कि एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या, कैसे वो लोग रहते हैं। तो मतलब दरवाजे के भीतर के अलग हैं, वॉशरूम में जब हम लोग चले जाते हैं तो वहां की चप्पल अलग दिखाई देती है, वे बाहर नहीं आवेंगे। सही तो बात है ना, कि बाहर कैसे आएंगे वो। इनकी भाषा शैली पर भी आप लोगों को जरा जोर देना है, प्रेशराइज होना है आपके दिमाग पर। इनकी भाषा शैली कैसे, एक डाउन मतलब लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कि यहाँ की भाषा कैसे, शब्दों की रचना कैसे आ रही है। जैसे आवेंगे, यहाँ पर उच्चारित किया जा सकता है आवेंगे, आएंगे भी हो सकता है, लेकिन भाषा शैली देखिएगा कि आवेंगे। जो कोई जाए वो वही खड़ा हो पहने और अपने बाहर रखे, जिसमें बाहर के आदमी को किवाड़ बजाने की जरूरत नहीं, मतलब पता चल जाएगा कि कोई अंदर गया है। जो बाहर रखेगा अपनी जो खड़ा हुआ है, अपनी जो चप्पल है वो बाहर रखेगा, और बाहर वाला को पता नहीं है ना, खटखटाएगा नहीं, उसे पता चल जाएगा, अपने आप पता चलेगा, क्योंकि बाहर किसी की रखी हुई है, मतलब अंदर जरूर कोई गया हुआ है। बस अब हो गई शाम। शाम को भोजन उसी तरह जैसे दिन में। अब देख कितना खाना मिल रहा है आपको, सुबह का ब्रेकफास्ट मिल गया, फ्रूट्स भी मिल गए, खाना भी मिल गया। अब चलते हम शाम के खाने को। शाम का खाना भी हो गया, फिर चले घूमने घामने। अब चलिए हम लोग घूम रहे हैं। जैसे कबूतर जोड़ी जोड़ी से निकलते हैं, बड़े सुंदर दिखने में, मुख हमेशा हंसने वाला, बाल सवारे हुए, कोई बगीचा जाए, कोई पहाड़ी में जाए, वहां क्यों किसके साथ बोला या क्यों किसके साथ बोली, ये सवाल ही नहीं। बड़े प्रेम से पति रहते हैं और दूसरे मित्र से भी वो हंसेगी जैसे कुटुंब के ही लोग हैं। देखिए ना, यहाँ इस परिच्छेद में एक बात दृष्टिगोचर होती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप लोग फील कर पा रहे हो उसे? कौन सी बात होती है, क्या आप उसे फील कर पा रहे हो? बताइए। कौन सी बात है कि जब दोस्त निकल रहे हैं ना, कबूतर जोड़ी जोड़ी से निकलते हैं, मतलब देखिएगा कि वहां पर पति पत्नी की बात की जा रही है, निश्चित ही तौर पर कबूतर से तात्पर्य पति पत्नी की बात की जा रही है। वो बड़े सुंदर है दिखने में, उनका मुख हमेशा हंसने वाला। आपको इसके पूर्व भी बताया था कि चेहरे पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। आपका चेहरा यदि गुस्सेला होता है तो देखने में आगे वाला बंदा डर जाएगा, हाँ, लेकिन आपके चेहरे पर यदि छोटी सी स्माइल हो जाती है ना, और उसी स्माइल से क्या हो जाएगा, आगे वाला बंदा समझ जाएगा कि ये हंसमुख है, ये हमसे बात करेगा। और कोई बगीचे में जाएगा, कोई पहाड़ी में जाएगा, हाँ, क्यों किसके साथ बोला, मतलब होता है ना, मतलब रोकथाम लगाई जाती है कि तुम क्यों बोले उसके साथ, क्या ऐसी आवश्यकता आ पड़ी थी। कई बार रोकथाम की जाती है कि नहीं इसके साथ बात नहीं करना है, उसके साथ बात नहीं करनी। कि जो संस्कार है हमारे भारतीय संस्कृति के, उन संस्कारों को अपनाइएगा। और जब यहाँ पर बात चलती है शिमूजी शहर की, तो एक दृष्टिकोण हमारे सामने आ रहा है। वो दृष्टिकोण कौन सा है, कौन से वहां पर मूल्यबोध कौन सा हो रहा है, कि यहाँ पर स्वतंत्रता का मूल्यबोध है। मतलब वहां पर ये चीजें नहीं है, रोकथाम नहीं है किसी भी रूप में कि तुम क्यों उसके साथ बोली, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब देखिएगा कि बड़े प्रेम से पति पत्नी निकले हुए हैं, तो पत्नी किसी के साथ बात कर सकती है, हंसकर बोल सकती है। लेकिन उसी बात को यदि हम अपने जगह पर ले लें, या हम अपने महाराष्ट्र में ले लें, अपने खानदेश में ले लें, और इस परिवार, अपने परिवारों की खासियत क्या होती है कि पति पत्नी ही दोनों निकलते हैं और
बस देखिए, परिवार विघटन में कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन। इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था कि जब मोबाइल पर केवल एक छोटा सा मैसेज आ जाता है ना, तो उस मैसेज के कारण पति पत्नी में विघटन। बस मैसेज छोटा सा होता है, उस मैसेज में कोई तथ्य नहीं होता, बट फिर भी विघटनकारी परिवारों को हम लोग देख पाते हैं। तो ऐसा ही होता है बेटा कि जब हम अपने पति के साथ होते हैं और कोई दूसरे मर्द आ जाता है, दूसरे व्यक्ति के साथ जब हम हंसते हैं, बस परिवार में विघटनकारी दृष्टिकोण चले जाते हैं। और जब गले में मंगलसूत्र पड़ जाता है, तो ये समाज की जो मर्यादा है, उन समाज की मर्यादाओं को भी देखना है, लेकिन उन मर्यादाओं को वहां पर अपनाते हुए स्वतंत्रता को देखा है। अब देखिएगा कैसी स्वतंत्रता, और ऐसी स्वतंत्रता कि जैसे वो अपने ही कुटुंब के लोग हो, अपने ही परिवार के। देखिए, कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का आया हुआ शब्द है, लेकिन प्रॉपरली यदि हम लोग देखें, महाराष्ट्र में रहते हुए, अमरावती में रहते हुए, तो यहाँ की भाषा शैली को हम बार बार आपको बता रहे हैं। फिर से बताना चाहेंगे, आपके पास आपकी कॉपी हो, आपके पास आपका पेन हो, आप उसे लिखते रहिएगा कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, या आपने इसकी यदि प्रिंट आउट निकाली हो या इसकी बुक निकाली हो, हाँ बुक है वहां पर पड़ी हुई, तो बुक को यदि लेते हो ना, तो बुक बड़ी मार्मिक है। आप ही नहीं पढ़ोगे, मैं कहती हूँ कि आपके परिवार के सारे लोग पढ़ेंगे। मतलब जब हम लोग डाल देते हैं, हॉल में बैठते, बस मेरी जापान यात्रा को उठाते, तो हमसे ज्यादा मैटर हमारी मॉम के पास होता है, पापा के पास होता है कि चलो इसमें ये है, उसमें वो है। व्हाट इज द रीजन यार, ऐसे क्यों होता है कि हम पढ़ते हैं, वो तो हमें अध्यापन के लिए इसलिए हमें पढ़ना है, लेकिन घर वाले लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते कि यार क्या है जापान शहर में ऐसा। तो देखिए, ये सारी बातें होनी चाहिए बेटा। तो आपको यदि लगता है तो मुझे प्रशांत पब्लिकेशन से मिला हुआ है, और उसकी प्राइस भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, आप उसे ले सकती है बेटा। मतलब मोबाइल के स्क्रीन पर तो आपको दिखाई देता ही होगा जैसे हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन आपके पास यदि होता है ना, आप उसे पढ़ते हो एक बार दो बार, आपके घर वाले भी उसे पढ़ लेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। मतलब आपको मजा आएगा, हमें मजा आए तो शायद आपको भी आ पाएगा। तो चलिए, तो वो बड़े प्रेम से पति रहते हैं, और दूसरे मित्र से भी वो हंसती है, तो जैसे वो एक कुटुंब के ही लोग हैं, इस प्रकार से। और बस चले चले वापस अपने अपने कमरे में। बड़ा सुंदर सा कमरा है उनका, घास की चटाई से बिछाया हुआ, उसकी बारीक रेशा से बना हुआ। और ये जो अंतिम वाक्य है ना, घास की चटाई से बिछाया हुआ, उसकी बारीक रेशा से बना हुआ, क्या आपको लगता है कि बड़ी महंगी होगी? क्या कहीं से खरीद कर लाए होंगे, भारत से लेकर गए होंगे? कहाँ से किया होगा उन्होंने ये प्राप्त, बताइएगा। बोलते जाइए बेटा, आप लोग बोलते नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम है आपको? आवाज तो बड़ी मीठी है आपकी। आवाज मीठी है, कोयल जैसी। बोलते जाइए, हम सुनना चाहते हैं। मीटिंग कट हो गई क्या? जुड़े हो या नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो? कविता, अरे मैम आपके सुन पा रही हूँ। अरे यार बोलो ना फिर, ये मेरे हाँ साथ मैम। क्यों होता है ऐसा? क्यों करते हो आप ऐसे? मुझे लगता है कि कट हो गया और हम ही अपने आप से बोलते चले जा रहे हैं। क्यों करते हो ऐसा? बोलो तो सही। अरे यार, आ रहा है तो हाँ जी मैम, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इन्वॉल्व नहीं होना चाहते? कि आपको मजा नहीं आ रहा है क्या इस लेक्चर में? अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल? अच्छा है मैम। क्या आपको क्लियर नहीं हो रहा है? ये जब हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है समझ में। अरे तो बोलते क्यों नहीं हो बेटा, बोलते क्यों नहीं हो? देखिए, एक तरफा लेक्चर देना मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। आप भूल जाइएगा कि हमसे सवाल। हाँ, अब आपकी बारी है। क्या आपको ये आपको इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने आपको पूछा था, इसी प्रविधि के साथ यदि चलते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आप ही लोगों ने कहा था। कहा था आपने?
लेक्चर्स आपको ऐसे ही दी जाए तो चलेगा आपको, तो आपने हाँ कहा था, अब तो हम अब नहीं पीछे हटेंगे। देखिए प्यार हो गया है बेटा आप लोगों से, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जब तक आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके आचरण में तुकडोजी महाराज के संस्कारों को नहीं डाल पाएंगे, वैसे छोड़ कैसे पाएंगे आपको? प्रविधि को तो क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा है, तो फिर आप लोग बात क्यों नहीं करना चाहते? डरते हो? हमसे डरते हो? हमसे डरते नो हो? मैम। तो डरावने है क्या? नहीं मैम। काला 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 डरावना सपना होता है, और उस सपने में हम लोग डरते हैं। वैसे डरते हो क्या? वैसे डरते हो क्या यार? हाँ, कभी डरा है क्या नहीं नहीं। आपको? फिर अरे यार, कम से कम बोल दिया करो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरी मीटिंग चल रही है, मेरे बच्चे सुन रहे हैं, है ना। अदरवाइज होता क्या है कि हम क्लियर नहीं कर पाते ना, कि बस चल ही रहा है क्या, एक तरफा हम बड़बड़ करते चले जा रहे हैं, और क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास दूसरा अब तक डिवाइस चला रहे थे, लेकिन आवाज इको हो जाती, जिस कारण हमें उससे भी बंद करना पड़ता है ना। तो देखिएगा, हम आपको पूछना चाहते थे, मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि जब शाम हो जाती है, भोजन कर लेते हैं, बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, और फिर घूम कर आते हैं और सो जाते हैं, तो सोते हुए हमने आपको बताया कि सुंदर सा उनका कमरा है, घास की चटाई से बिछाया हुआ है, उसकी बारीक रेशा से बना हुआ है, तो क्या बड़ा महंगा होगा क्या? कहीं पर वो उन्होंने खरीदा होगा? तो बेटा नहीं, हम इसके पूर्व भी आपको अब भी बताए कि वो उस कारीगरी को जानते हैं बेटा, उस कारीगरी को वो अपने आप में ही बनाना चाहते हैं। देखिए जिस प्रकार से उन्होंने पंखे को बनाया, पंखे का निर्माण किया, ठीक उसी प्रकार उन लोगों में यह कारीगरी मौजूद है, और उस कारीगरी को वो लोग बड़ी भली भांति जानते हैं, खूबसूरती से वो बनाना चाहते हैं, और वो बनाते हैं, और बड़ी गहनता के साथ उसकी देखभाल करते हैं, और जब चीज बनाई तैयार हो जाती तो उसे बेचते हैं, और उन पैसों से वह खाद्य को खरीदते हैं। तो देखिए, ये जो घास की चटाई से बिछाया हुआ है, उन्हीं लोगों ने बनाया, बाहर से कहीं से भी उन्होंने मंगवाया हुआ नहीं है। उनके नीचे तनस बिछा हुआ है, और उसे मुलायम बनाकर ऊपर चटाई मढ़ा दी गई है। मतलब देखिएगा, चटाई डालने से पहले उन्होंने उस पर तनस बिछाया। तनस क्या होता है? देखिएगा कि हम कहे कि इसे रस्सी बनाते हैं ना, उस समय में एक बारीक रेशे वाले होते हैं, घास के जैसे मुलायम वाले होते हैं, है ना। तो चटाई के नीचे उन्होंने उस तनस को बिछा दिया, ताकि जब चटाई डालेंगे उस पर एक मुलायम सा वो फील कर पाए, मतलब कहीं शरीर को रेशे न पड़ जाए, इस प्रकार से, मतलब शरीर पर कोई खरोच ना आ जाए, तो मुलायम से गद्दे के जैसा उन्होंने तैयार कर दिया, जो बार बार निकलने का काम न पड़े। और अति स्वच्छ कमरा, कमरे में क्या धरा है दिखेगा नहीं, मतलब कमरे में क्या है वो कुछ नहीं दिखाई देगा। हर तस्मे में एक कमरा, उसको फ्रेम बनाकर पुट्टी से मढ़ाकर खींचने का दरवाजा बनाकर हर सामान ढका है। बाहर एक छोटा सुंदर सा टेबल, जो 1 फीट का ऊंचा, 4 फीट लंबा और 2.5 फीट का चौड़ा, पॉलिश किया हुआ। ऊपर एक चद्दर, चारों ओर 1.5 फीट की गद्दियां, आसान जैसे मुलायम वस्त्र डालकर रखी है। कोई आवे तो उस पर बैठे, कोई आवे, आवेंगे, जावेंगे, ध्यान में रखिएगा। उसी टेबल पर अपनी जरूरी की फाउंटेन माने क्या? पेन, राइटिंग पैड, पेंसिल, और खूबसूरती के लिए फूल की डंगाली रखने को, कांच की चीज और वादन की चीज। देखिएगा, कमरे के बारे में बता चुके हैं आपको कि कमरा कैसे होना चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चे किस प्रकार का दर्शन करवाते हैं, मतलब मेरे पास होना चाहिए, तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने सजा के रखवा दिया। कांच पर टेबल रखवा दिया, टेबल पर बहुत अच्छा सा कपड़ा रखवा दिया, और उनसे उन्होंने शेयर करवा दिया। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर बताई कि फाउंटेन रखवा दिया, पेन रखवा दिया, पेंसिल रखवा दी,
और खास तौर पर खूबसूरती के लिए एक फूल की डंगाली रखने की कांच की चीज और वादन की चीज भी वहां पर रखवा दी। बाजू में कोई परदेसी बैठने को दिक्कत जाती है तो एक तो कुर्सियां भी रखवा दी, मतलब कोई वहां पर आए उनके घर पर तो उनके घर पर आए जाए तो वहां पर एक दो कुर्सियां भी रखवा दी। दीवारें बड़ी सी सुंदर, दीवारें वहां की जो है वो बड़ी सुंदर है। ऊंचाई 7 फीट, ऊपर लकड़े की पट्टियां बिछी, अति स्वच्छ। देखिएगा कितना बड़ा मार्मिक चित्रांकन यहाँ का होते जा रहा है कि मानते हुए चलेगा कि कल्पना कीजिए और हम लोग पहुंच गए वहीं पर शिमुजी शहर में। इतना सुंदर स्वस्थ कमरा, मन नहीं करेगा आपको देखने का, मन करेगा कि हम भी वहां पर चले जाएं और हमारा कमरा भी ऐसा ही साफ सुथरा हो। और नहीं है आपका साफ सुथरा कमरा, आज प्रयोजन कीजिएगा। निश्चित ही तौर पर हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आज की तस्वीर के बाद निकले झाड़ू पोछा लेने, झाड़ू कर दी, पोछा कर दिया, ऊपर का नीचे का सब सामान को क्लीन एंड क्लियर करवा दिया, बहुत अच्छी तरीके से हमने हमारे कमरे की मरम्मत करवा ली। उसके बाद में एक टेबल को लिया, उस पर स्वच्छ सुंदर धुला हुआ कपड़ा डाल दिया और उस कपड़े के ऊपर रख दी कांच की छोटी सी शीशी और उसमें डाल दे पानी, पानी में डाल दे फूल, एक आध दो वहां से छोटी छोटी टेलियां निकाली वो डाल दी और फिर उसके माध्यम से एक खुशबू वाला वातावरण तैयार हो गया हमारे कमरे के भीतर। बड़ा अच्छा लगेगा, सुहावना लगेगा जब आप उसे आत्मसात करोगे, फील करोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैडम। जी मैम। आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की? आगे बढ़े मैडम। धन्यवाद। एक प्रार्थना भवन जिसको खाली रखा है, एक भगवान बुद्ध की या किसी भी बड़े संत की तस्वीर, फिर अंदर सब सामान। अब चलिए सोने की तैयारी। अब इस सोने के, लेकिन यहाँ सोना मना है। हाँ ध्यान में रखिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े, मुझे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे अभी, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, लैपटॉप में मुझे दिखाई नहीं देता है। यहाँ सोना मना है, कोई भी नहीं सोएगा। भले हम सोने के वातावरण निर्मित करें लेकिन कोई नहीं सोएगा। क्लियर? प्रॉमिस? प्रॉमिस मैम। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, कोई नहीं सोएगा? पक्का हाँ। प्रॉमिस। और जो सोएगा उसी कल की दिन पार्टी देनी होगी। फिर पार्टी किसी की भी हो सकती है, किसी पर भी ये बात आ सकती है, ध्यान में रखिएगा। अरे यार कल लेक्चर नहीं है हमारा, नहीं है ना? आज फ्राइडे है ना शायद? जी मैम। आज फ्राइडे कल भी है मैम। नहीं। हाँ, कल यात्रा साहित्य का लेक्चर नहीं है हमारा। चलो कोई बात नहीं है, पार्टी अगले अगले वीक में मनाएंगे। अब वो सोने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन पार्टी। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा। सवालों की बौछार भी आप ही लोगों पर होगी, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि अटेंडेंस डाल देते हैं डालने वाले, जिस पर डाली है जिम्मेदारी अटेंडेंस आ जाता है हम पर। हमें पता चल जाएगा फिर पिछली तासिकाओं में कौन कौन उपस्थित था और कौन कौन सोए थे, कौन कौन जागते थे। चलिए सोने की तैयारी कर रहे। एक कमरे का पर्दा खोला, उसमें पूरी कमरे की मच्छरदानी। क्लियर हो रहा है? शब्दों को ध्यान में रखिएगा। चारों कोने में तानने को एक निवार, तानने को, खींचने को होना चाहिए था लेकिन तानने को, मराठी भाषा ना तो मराठी के वर्ड आते हैं, मतलब मातृभाषा का पगड़ा जो होता है ना, हर व्यक्ति के दिल दिमाग पर छा जाता है, कोई भी हो। मतलब जो भी साहित्यकार रचनाकार होता है ना, उसके दिल और दिमाग में ही सारी जानकारी होती है और वो जो शब्द होते हैं वो अनायास स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं, मतलब उससे हम लोग परित्याज्य नहीं कर सकते यार, अपने आप आ जाते हैं उसे। तो ऐसे ही शब्द आए। चारों कोने में तानने को एक निवार, हाथ से बनाई रस्सी, उसको एक लटकन। लटकन क्या करती है? शोभा देती है। जैसे आजकल फैशन चली है ना, मतलब ड्रेस को लटकन लगा लिए, ब्लाउज को लटकन लगा लिए, वैसी लटकन वो लगा लेते हैं। आपको पता है यार, आप सब मतलब मुझसे ज्यादा पता होगा आपको शायद। अब वे सारे तानने लगे, मतलब छोटा कमरा होता तो शायद एक छोटी मच्छरदानी होती तो शायद ही एक दो लोग लगा पाते, लेकिन बड़ी है तो बड़ी होने के नाते क्या करेंगे, उस मैट को दोनों चारों ओर से खींचना होगा और फिर सारे तानने लगे। पूरे हॉल में, मतलब जितना बड़ा हॉल है, पूरे हॉल में एक ही मच्छरदानी लगा है। कितनी बड़ी मच्छरदानी देखो, बस पतली गद्दियां स्वच्छ रखी हुई निकाली और पटपट बिछाए, ऊपर चावल का भूसा, भरी हुई सिरहाने। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो विदाउट मच्छरदानी सो ही नहीं सकते। हम में से कितने लोग हैं?
जो विदाउट मच्छरदानी सोते हैं और विदाउट मच्छरदानी सो नहीं सकते हैं। सोना नहीं है, सबको जगना है। मच्छरदानी का बोला है कि मच्छर काटते हैं, जिस कारण हमने उस मच्छरदानी को टांग दिया है, उसे खींच लिया है, हाथ से बनाई हुई है, उसको लटकन लगाए गए हैं। सवालों की बौछार नेक्स्ट वीक में इसी पर होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। सोने के कपड़े वही हैं जो पैर से लेकर पूरे अंग में फंसे। ऐसी कफनी कोट की तरह पतली पहन ली, औरत हो या मर्द, सबके कपड़े एक जैसे हैं, है ना। मतलब देखिएगा कि एक जैसे पूरे शरीर को ढाक ले। मतलब हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को देखते, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति क्या है कि वो पूरे सिर से लेकर पैरों तक वो अपने आप को ओढ़ लेते हैं, पूरे अंग में फंसने वाले कपड़े पहनते हैं। और हम लोगों की नाइटी कैसे होती है, एक फिल्म यदि डाल दीजिएगा किसी जगह पर दूसरी, तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर बच्चियां सोती हैं, होता है ऐसा। मतलब ये कह नहीं रही है, बट दिस इज रियलिटी यार। आप लोग जानते हैं, आप लोग भी शायद घर पर वैसे, आई डोंट नो, बट यू नो दैट, आपको पता है कि आप लोग कैसे रहते हो। तो चलते दोस्तों देखते हैं कि औरत हो या मर्द, बस अपने ऐसी कफनी कोट पहने, पतली सी पहन ली और सो लिए। बस अपने अपने रूम में सोए, दिया बंद, दरवाजे खुले, एक छोटे बल्ब वाली बत्ती जल रही है, मतलब एक छोटे से बल्ब वाली बत्ती वहां पर चल रही है, अति शांत है। सब व्यक्ति सबको बोलेंगे गुड नाइट, और गुड नाइट को क्या कहा जाता है, ओया सुमी नासाई। बोलिए आप लोग, ओया सुमी नासाई बोलिए। ओया सुमी नासाई। ओया सुमी नासाई। और वो सब ओया सुमी नासाई। ध्यान में रखिएगा इस वर्ड को, भूल मत जाइएगा, बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं। और जापान में उसे कहते हैं सोना, सोने को क्या कहते हैं, नेरू। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको बहुपर्यायी प्रश्न